वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू क्लासेस। दिस इज शुभम सिंह और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर। और हम आज रीजनिंग से शुरुआत कर रहे हैं और रीजनिंग में मैंने कुछ टॉपिक्स हैं जो सेलेक्ट करे हैं स्टार्टिंग के लिए। और आज हम नंबर सीरीज से शुरू करेंगे। पहले हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है सीरीज वाले में नंबर सीरीज का करेंगे। तो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सीरीज में बेसिकली तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो हमारी है नंबर सीरीज, एक होती है अल्फ़ाबेट सीरीज और एक होती है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। तो हम पहले आज करने वाले हैं अपनी नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज हम करेंगे आज। तो गाइज किसी भी सीरीज को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। वैसे पर्टिकुलरली इनका कोई मेथड नहीं है। आप जब कभी भी किसी सीरीज को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कैलकुलेशन। आप कैलकुलेशन में गलत नहीं हो सकते। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, किसी भी सीरीज को सॉल्व करने के लिए आपको फिर थोड़ा अलग तरीके से सोचना है, क्योंकि सीरीज में कुछ भी पूछ सकता है। वो हो सकता है वो प्लस पूछ रहा है या फिर माइनस पूछ रहा है, हो सकता है वो डिवीजन पूछ रहा हो, या हो सकता है इवन वो स्क्वायर क्यूब भी पूछ सकता है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज तो हमारा पहला लेक्चर है इसलिए हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो कुछ मैंने क्वेश्चंस क्लासीफाई करे हुए हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। फिर हम देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है। इसमें हमें हमारी जो नेक्स्ट टर्म है उसको हमें ढूंढना है क्या आएगा। तो सीरीज को सॉल्व करते समय जैसे कि मैंने कहा कि हमें सबसे पहले देखना है कि वो सीरीज बढ़ रही है या घट रही है। तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारी सीरीज है वो बढ़ रही है। देन अब देखते हैं। देखिए, बढ़ना या घटना तो एक सीरीज में होता ही है, लेकिन आपको ये देखना है कि जो डिफरेंस है वो कितने बड़े मार्जिन है, कि डिफरेंस एक पर्टिकुलर रेंज में बढ़ रहा है या फिर डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा है। तो देखते हैं हम इसमें का जो डिफरेंस है वो 1 का है, इसमें 2 का है, इसमें 3 का है, इसमें 4 का है, इसमें 5 का है। तो मतलब इसमें जो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग के होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके, वैसे ही सीरीज में हमारा बढ़ता जा रहा है। तो जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें +6 होगा। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 22। 16 + 6 22, ये हमारा आंसर हुआ। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। ये तो हमारा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। ये मैंने इसलिए लिखा, आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत आसान है, लेकिन ये मैंने कहा कि ये बेसिक है, तो ये उन लोगों के लिए है जो जिन्हें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये उनके लिए है। अब अगले टाइप पे बढ़ते हैं। जब कभी डिफरेंस जो है तेजी से इंक्रीज हो रहा हो, तब उसके लिए क्या करेंगे। इसमें हमें अपनी अगली टर्म देखनी है। तो जो सबसे हमारा बेसिक रूल है, हमें डिफरेंस को देखना है। डिफरेंस इसके बीच में 2 4 6 8 नेक्स्ट टर्म। तो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस है 2 का, 4 का, 6 का, 8 का। तो प्रीवियस टर्म से 2 प्लस होके ऐड हो रहा है इसमें, तो इसमें जो आएगा +10 होगा। तो 22 और 10 32, ये हमारा आंसर हो गया। आते हैं अगले तरीके पे। जब कभी सीरीज में रिपीटेटिव सीरीज होती है या फिर अल्टरनेट सीरीज जो होती है, तो उस पर आएंगे, हम बात करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये टर्म हमें निकालनी है। तो गाइज ये जो सीरीज है हमारी, ये हमारी है अल्टरनेट सीरीज। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो पहला डिफरेंस जो है, ये
इसको वैसे दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी तरफ से जो इजी है, जिसमें हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, पहले मैं आपको वो बताऊंगा, उसके बाद मैं दूसरे तरीके पे जाऊंगा। तो हमें पहले दोनों का डिफरेंस नहीं लेना है, हमें एक को छोड़ के, क्योंकि इसे अल्टरनेट सीरीज बोलते हैं, इसलिए हमें एक को छोड़ के दूसरे पे जाना है, फिर 20 को छोड़ के दूसरे पे जाना है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6। अब इसके आगे जो आएगी टर्म वो हो जाएगी 48, हमें इसके बीच का निकालना है। तो इस पे आते हैं, अल्टरनेट है तो हमें बीच का छोड़ना है, +6, तो और 38 और 6 44। एक तो ये तरीका है हमारा। उसके बाद एक तरीका और है जिसे हम इससे सॉल्व कर सकते हैं कि अल्टरनेट तो हमने कर लिया, अब हम इस पे जो हम रेगुलर तरीका हमारा यूज़ करते हैं, जो हम एक के बाद एक सीरीज में यूज़ करते हैं, तो इसमें देखते हैं क्या यूज़ हो सकता है। मैं इसमें मिटा देता हूँ। तो अब देखते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, ये है हमारा +2, इन दोनों का कितना हो गया +4। अब देखेंगे जो हमारी अगली जो टर्म आएगी उनके बीच का डिफरेंस फिर से वही पहले वाले का होगा। जैसे यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 ही है, अब यहाँ पे 4 था, यहाँ पे भी 4 ही है। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें +2 होगा, तो यहाँ पे 44, जो हमारा पहला आंसर आया था। तो ये हमारा दूसरा मेथड हुआ किसी भी अल्टरनेट सीरीज को सॉल्व करने का। जो हमारी अल्टरनेट सीरीज होगी उसको हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे हम इसमें। गाइस ये नंबर सीरीज का बिल्कुल बेसिक चल रहा है, इस वजह से इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे नहीं डाले हैं जिसमें आपको लगे कि नहीं ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, हमें नहीं आ रहा। ये बहुत ही बेसिक सीरीज है, बिल्कुल बेसिक है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी सीरीज पढ़ी नहीं है, जो बिल्कुल शुरू से पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए है। अब इसमें कुछ और मैं बताऊंगा, जो कुछ और तरह की सीरीज आती है नंबर सीरीज में। तो एक तो आती है, देखते हैं अगले क्वेश्चन में समझेंगे। अब इसमें हमें मिसिंग टर्म को ढूंढना है। तो अब देखते हैं ये जो सीरीज है हमारी, देखेंगे हम जो इसमें इसका जो डिफरेंस है वो एक रेगुलर पैटर्न पे नहीं बढ़ रहा। यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 7 का है। एक हम इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, लेकिन इसका जो मेन पैटर्न है मैं आपको वो बताऊंगा, उसके बाद हम अगले पे बात करेंगे। तो देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो है ये स्क्वायर पैटर्न पे चल रही है। ये हमारा है 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। तो इस हिसाब से यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर जैसे कि दिया हुआ है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ठीक है, तो ये है हमारी जो स्क्वायर पे चलती है पैटर्न पे सीरीज। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो, उसके बाद मैं नंबर सीरीज के दूसरे टाइप में बताऊंगा जिसमें हमें गलत सीरीज में जो गलत टर्म आई होती है उसको चूज करना होता है। तो पहले हम इस वाले में देखते हैं एक और क्वेश्चन को। क्वेश्चन को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है कैलकुलेशन आपको भारी लगे फिर। तो देखते हैं इसके बीच में क्या आता है हमारा जो मिसिंग टर्म है। तो देखिए इसका जो डिफरेंस है इसमें कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 8 हो गया। उसके बाद यहाँ का जो डिफरेंस आया वो 36 का। तो इसमें देखेंगे आप कोई फिक्स पैटर्न हमको समझ नहीं आ रहा। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। हम चीज़ों को आसानी से समझना चाह रहे हैं, इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए अब इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया कितने से 2 से। आप एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, जब सीरीज बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस से आगे बढ़े तो उसमें एक ही चीज़ हो सकती है, वो हो सकती है मल्टीपल, या तो उसमें हो सकता है कि ये स्क्वायर हो या फिर क्यूब हो, ऐसा कुछ। तो इसमें देखेंगे, इसमें हम मल्टीपल वाला पहले करके देखते हैं। तो यहाँ पे 2 × 2 नेक्स्ट 4 आया, 4 × 3 12 आया, 12 × 4 48 आया, एंड 48 × 5 यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे +1 होके मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे × 5 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
240, 48 इंटू 5 240 हो जाएगा, और ये हमारा जो टर्म है वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये तो हमारे हो गए बेसिक्स के कुछ क्वेश्चन। ये हमारा नंबर सीरीज है, और नंबर सीरीज में जो पहला टाइप होता है। अब हम बात करेंगे अपनी जो सेकंड टाइप होती है नंबर सीरीज में, जो होती है कि रॉन्ग टर्म को सेलेक्ट करना, जो गलत पद होते हैं किसी भी सीरीज में उसको सेलेक्ट करना। तो 2-4 क्वेश्चंस मैं उसमें भी आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं इस वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दूंगा, बेसिक के ही होंगे वो भी, आप उसको कीजिए और देखिए आपके कितने उसमें स्कोर आ रहे हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा टाइप 2 है नंबर सीरीज में। टाइप 2 में क्या है, ऑड वन आउट। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उससे हम समझेंगे, चीजें आसान होंगी हमारे लिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। कुछ बेसिक से ही क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि अगर मैंने आपको पहले ही क्वेश्चंस हार्ड दे दिए तो हो सकता है आपको लगे कि चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, तो इसलिए कुछ बेसिक से उठाते हैं। अब इसमें हमें रॉन्ग टर्म को सेलेक्ट करना है, तो देखते हैं। तरीका हमारा बिल्कुल वैसे ही है, बस हमें चीज़ों को चेक करना है कि सीरीज कहाँ से गलत हो रही है। तो अब देखते हैं, डिफरेंस लेते हैं हम दोनों के बीच का। यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, और उसके बाद फिर यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2। तो देखिए, अब जो हमारी सीरीज है वो इन दोनों टर्म में से कोई ये गलत हो सकती है। तो अगर हम 8 पे देखते हैं, अगर मैं 5 पे, यहाँ पे पहले भी 2 था, वहाँ पे भी 2 था, अगर मैं 5 पे +2 करूँगा तो ये जो हमारी सीरीज है यहाँ पे आ जाएगा 7, और उसके बाद नेक्स्ट टर्म में भी वही +2 वाला फॉर्म चलेगा। तो जो यहाँ पे हमारा जो गलत टर्म है, यहाँ पे 8 जो है ये हमारी गलत टर्म हो गई। तो ये हो गया हमारा जो गलत पद होते हैं उनको छांटना है। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन है, तो हमें इसमें हमारी मिसिंग टर्म, उसमें हमारे जो रॉन्ग नंबर सीरीज है उसमें हमें देखना है कौन सा इसमें टर्म गलत है। तो देखते हैं, इसमें देखेंगे जो हमारा जो डिफरेंस है वो बढ़ रहा है, तो हमें इसमें क्या यूज़ करना है, हमें इसमें मल्टीप्लाई वाला फंक्शन यूज़ करना है। तो देखते हैं करके, यहाँ पे ×1 किया 4, यहाँ पे ×2 किया 8, अब यहाँ पे ×3 करेंगे तो यहाँ पे होगा 24, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 25। तो ये हमारी जो टर्म है वो गलत हो गई। अब इसको, इस चीज़ को चेक करते हैं कि ये आगे भी सही होता है क्या। तो यहाँ पे अगर 24 होता और हम यहाँ पे ×4 करते तो ये हमारा 96 आता। इसका मतलब जो हमारा ये टर्म दिया हुआ है ये गलत है। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस नंबर सीरीज के। इसमें जो नंबर सीरीज है इसमें मैं 1-2 पार्ट और ले आऊँगा मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल को देखते हुए, और मैं इस वीडियो के एंड में आपके लिए प्रैक्टिस सेट जो है डालूंगा लगभग 10-15 क्वेश्चंस का, जिसमें दोनों मिक्स क्वेश्चंस होंगे। एक तो जो पहला टाइप था हमारा सीरीज को कंप्लीट करना या उसमें जो मिसिंग पार्ट है उसको ढूंढना, और एक होता है जो रॉन्ग नंबर सीरीज को फाइंड करना। तो मैंने दोनों चीज़ें आपको बेसिकली समझा दी हैं, आपको ये खुद से ट्राई करना है। मैं आपको, अगर आपको कुछ भी डाउट कहीं भी लगे किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जो क्वेश्चंस वीडियो के एंड में दूंगा वो आप कोशिश कीजिए कि आप ज़रूर सॉल्व कीजिए, और अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।